नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शरीफ। आज का जो वीडियो है वो उर्दू से मोहब्बत रखने वाले शायकीन हजरात के लिए और बिलखुसूस हमारे तालिब इल्म दोस्तों के लिए है। हमारा टॉपिक है आज उर्दू इमला में है और दो चश्मी है में क्या फ़र्क है। आज हम है और दो चश्मी में क्या फ़र्क है इसको वाजिया करेंगे। तो सबसे पहले हमें हरूफ तहजी पर जाना होगा। जो हरूफ तहजी उर्दू के हैं वो क्या है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे। इस तरह से हम बड़ी या तक हम देखते हैं, इसमें कहीं भी दो चश्मी नहीं है। तो अगर हम एक नजर अरबी हरूफ तहजी पर डालें तो वहां पर भी हमें कहीं भी दो चश्मी या हाई मखलूत नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, ख्वा, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़्वा। इस तरह से हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी हमें हाई मखलूत, जिसे हम दो चश्मी भी कहते हैं और इसे हाई मखलूत भी कहते हैं, ये कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मगर हाई मखलूत जो है या ये दो चश्मी है, अरबी में है के बदले इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसको हम अरबी जुबान में है के बदले इस्तेमाल करते हैं और हम देखते भी हैं। मसलन हुवा शाफी, अल्लाहु, अफलाहुम, फीहा, फीहिम वगैरह वगैरह बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं जहां पर हाई मखलूत है के बदले इस्तेमाल होता है। लेकिन अब हम आएंगे अपने असली टॉपिक उर्दू की तरफ। उर्दू में क्या हम इस हाई मखलूत के साथ कोई लफ्ज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। जब हम उर्दू में दो चश्मी की बात करते हैं, जब हम इसको दूसरे हरूफ के साथ जोड़ते हैं तो ये मुरक्कब हरूफ बनता है। देखिए, उर्दू में दो चश्मी या हाई मखलूत को हरूफ तहजी के इन हरूफ के साथ जोड़कर हम मुरक्कब हरूफ बनाते हैं, जो हिंदी और उर्दू के भारी आवाज वाले अल्फाज बनते हैं। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हिंदी वाले होते हैं, हिंदी जुबान से लिए गए हैं और जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ अल्फाज हिंदी और उर्दू के दोनों हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मगर भारी आवाज के साथ। तो उनमें ये जो दो चश्मी है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, मगर ये हर एक हरूफ के साथ नहीं लगता है। ये दो चश्मी जो है चंद अल्फाज के साथ मिलाकर भारी आवाज बनाने में मददगार साबित होता है। देखिए, बे से बे और दो चश्मी, ये भे बनेगा या भ बनेगा। मगर यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम मुरक्कब हरूफ बनाते हैं, मिसाल के तौर पर बे और दो चश्मी को जब हम मिलाएंगे ऐसे, ये बे की आधी शक्ल और ये, तो उसके बाद हम बे के नीचे नुक्ता नहीं डालेंगे बल्कि ये मखलूत बन गया। ये मुरक्कब हरूफ एक ही है, तो इसलिए इनके नीचे, दोनों के नीचे हम नुक्ता डालकर इसको भे बनाते हैं या भ बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम पे को देखेंगे, पे के तीन नुक्ते हैं, अगर हम इसको दो चश्मी जोड़ेंगे तो ये बनेगा पे और दो चश्मी फे या फ बनेगा। मगर याद रखें कि पे के नीचे ये जो अलामत है, पे के बदले हमने इस्तेमाल किया है, यहां पर हम पे नहीं लगा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा और इसके बदले दोनों जो है मुरक्कब बन गए हैं और तीन नुक्ते इन दोनों के नीचे डल जाएंगे, तो इस सूरत में ये बनेगा फे या फ। इसी तरह से हमने यहां पर बे और बे दो चश्मी के नीचे नुक्ता डालकर भ बन गया। पे और दो चश्मी का बनता है फे या फ। ते को मिलाकर, ते और दो चश्मी मिलाकर थ बनता है या थे बनता है। टे और दो चश्मी को मिलाकर ठ बनता है या ठे बनता है। इसी तरह से जीम दो चश्मी झ या झे, चीम दो चश्म छ, दाल दो चश्म ध, डाल और दो चश्म ढ, डे और दो चश्म ढ। कीफ को मिलाते हैं दो चश्म के साथ, ख बनता है, खे बनता है। इसी तरह से गाफ को दो चश्म जोड़कर घ बनता है। तो अगर हम इस है को दो चश्मी के बदले मखलूत में इस्तेमाल करेंगे
तो ये गलत हो जाएगा। देखिए ये है भालू, दो चश्मी, भ दो चश्मी से भालू, तो बे हे से काम नहीं चलेगा। अगर हम यहां पर हे लगाएंगे ये बनेगा भालू, ये गलत है। ये सारे के सारे मैंने यहां पर गलत अल्फाज लिखे हैं और यहां से मैंने सही अल्फाज लिखे हैं। देखिए भालू, भालू गलत है, भाई, भाई गलत है। यानी हे को हम दो चश्मी के बदले इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि दो चश्मी हम मुरक्कब की सूरत में लिखते हैं। थ अलिफ, थाली, तहाली नहीं है। ठेला, टहेला नहीं है। झाड़ू सही है, झाड़ू गलत है। ये नन्हा, ये नन्हा गलत है। नून, नून है अलिफ, ये नन्हा नहीं लिख सकते हैं इस तरह से। नन्हा, नून दो चश्म यहां पर लग गया है। ख से खाना, इसी तरह से खेत, घ से घर, गाब दो चश्म से घोड़ा या घूरना, या डाल से ढोलक, या दाल वाव दाल दो चश्म दूध। यहां पर क्यों नहीं लगता है ये, यानी आप समझोगे कि ये मुफर्रद है, यानी अलग अलग है, लेकिन यहां पर ये बात याद रखनी है, ये मखलूत ही, दाल और दो चश्म मखलूत आवाज ही देते हैं। ध ध यहां पर हम देखते हैं ये मखलूत आवाज है, अगरचे ये अलग अलग है। ये क्यों अलग अलग है? क्योंकि जो हमारे उर्दू में शरारती हरूफ है, शरारती नौ, इसके लिए एक अलग वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है, वो देखिएगा। शरारती नौ जो है वो किस तरह से अपने आगे वाले हरूफ को नहीं जोड़ने देते हैं, तो वो अलग बात है। यहां पर ये मखलूत आवाज ही है लेकिन अलग अलग जोड़ा गया है। तो इस तरह से ढोल बनता है यहां पर, ढोल, दूध, पढ़ना, पढ़ना, धुआं वगैरह। तो इस तरह से क्लियर ये हुआ कि जो हमारे दो चश्मी हरूफ है ये मखलूत की सूरत में किसी के साथ मिलकर लफ्ज बनाने में मददगार साबित होता है उर्दू में। हाई मखलूत से उर्दू का कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता है। दो चश्मी मुफर्रिद है, यानी ये सिंगल है, एक ही है, तो इस सूरत में ये इस्तेमाल नहीं होता है। ये मुरक्कब की सूरत में लफ्ज बनाने में मदद देते हैं। इसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती है, यानी इसकी अपनी आवाज नहीं होती है, ये किसी हरूफ के साथ मिलकर आवाज बनाता है। तो ये है दो चश्मी वाले बहुत से अल्फाज, इसे ज्यादा भी बना सकते हैं आप। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज हे और दो चश्मी में क्या फर्क है वो वाजिया हुआ होगा, और हे की अलग अलग कुछ शक्लें हैं, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देखिएगा जरूर। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो जरूर कमेंट्स में लिखिए और लाइक भी करें, तो इसके साथ साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।